नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। आज के इस दौर में सोशल मीडिया की पहुंच हर इंसान के पास है जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है और इसी वजह से आज के टाइम में सही इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन या फिर मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। और इसी कड़ी में पिछले 2-3 साल से कुछ इंडियंस जो यहाँ जर्मनी में रह रहे हैं वो आपको यहाँ के बारे में स्पेशली स्टडीज़, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब या फिर लाइफस्टाइल के बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर आपको मिसगाइड कर रहे हैं। इनमें से कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो वाकई में आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं क्योंकि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं या फिर वो किसी दूसरे का जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने लाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कभी कभी अनजाने में लेकिन कई बार जानबूझ के आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये यूट्यूबर्स आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, हाउ इंडियन यूट्यूबर्स इन जर्मनी चीट्स यू, और साथ ही साथ आप लोगों को एज अ व्यूअर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप सीरियस हो यहाँ जर्मनी आने के लिए एज अ स्टूडेंट या फिर जॉब के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग विद सुमित। यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर ऐसा क्यों करते हैं? तो सबसे पहले हम इसके पीछे के रीजंस को जानते हैं। तो पहला रीजन है फेम। फेम हर किसी को चाहिए या हर किसी को पसंद आता है। फॉर एग्जांपल मैं भी चाहता हूं कि आप लोग मेरा काम को देखें, मेरे काम को आप भी लोग भी अप्रिशिएट करें। अगर कहीं कमी हो तो आप मुझे वो भी बताएं। और जो दूसरा फैक्टर है वो है पैसा, मनी, और ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है। स्टार्टिंग में ये यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर यूट्यूब को एज ए हॉबी स्टार्ट करते हैं, मतलब मैक्सिमम यूट्यूबर्स तो एज ए हॉबी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपके साथ ये लोग वाकई में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये लोग आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं या फिर अगर किसी दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस आपके सामने ला रहे होते हैं। और जैसे जैसे इनके व्यूज़ बढ़ते हैं, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाते हैं, वैसे वैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करने लगते हैं। और इसके बाद स्टार्ट होती है ब्रांड पार्टनरशिप। जैसे आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियोस में किसी वेबसाइट, किसी प्रोडक्ट या फिर किसी ऐप को ये लोग एंडोर्स करते हैं और यहीं से स्टार्ट होती है विशियस साइकिल। तो यूट्यूब की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी एक हॉबी की तरह, अब वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। और आज की दुनिया में किसी से भी नहीं छुपा कि यूट्यूब में इतना पोटेंशियल है कि वो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है और आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी कितना ऊपर तक उठा सकती है। और इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स। और इन 2 चीज़ों के लिए, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए, यूट्यूबर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि उन्हें हर दूसरे दिन अपना एक नया वीडियो डालना है। इसी प्रेशर के चक्कर में आके फिर वो आपके साथ मिस इन्फॉर्मेशन या आपको मिसगाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी केसेस में फिर वो आपको एक ट्विस्टेड रियलिटी दिखाते हैं। तो अब हम अगले सेक्शन में बात करेंगे कि यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर किस तरीके से आप लोगों के साथ चीट करते हैं। तो सबसे पहला टूल जो ये यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर यूज करते हैं वो है एग्जैजरेशन ऑफ करंट टॉपिक या करंट न्यूज़। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे अभी अगर आप देखोगे तो जर्मनी में रिसेशन और इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी आर्टिकल्स हैं, काफ़ी न्यूज़ है, काफ़ी डिबेट चल रही है। तो यहाँ पे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि यहाँ से ये टॉपिक उठाया, ठीक है, और इसको एकदम बड़ा चढ़ा के ना एकदम बहुत ही ओवर सेंसेशनल करके एक थंबनेल बनाएंगे और उससे भी ज़्यादा खतरनाक उसका टाइटल रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे ऐसे लिखा होता है, अरे जर्मनी के बुरे दिन आ गए, आप लोग जर्मनी मत आना। कोई लिखता है कि हम जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं, है ना, आप भी मत आइए। और कहीं कहीं किसने लिखा होता है, अरे माइग्रेंट जो है वो जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं तो इसीलिए जर्मनी में अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर जब आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जैसा ओवर सेंसेशनल जो थंबनेल और टाइटल दिए हुए हैं वैसा उसके अंदर कोई बात कही नहीं गई होती है। इससे होता क्या है कि जो लोग अभी रिसेंट में जर्मनी आए हैं या फिर मान लीजिए जो लोग जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं वो, और या फिर उनके पेरेंट्स, है ना, उनको एक अजीब सा डर लगता है। उनको लगता है यार कहीं हमारा फैसला गलत तो नहीं है, क्या हम जर्मनी जाके सही कर रहे हैं। और इसमें कई बार लोग डिमोटिवेट भी होते हैं। यहाँ पे इन यूट्यूबर्स का जो मकसद है वो सिर्फ व्यूज़ पाना है, तो उनको वो व्यूज़ मिल गया क्योंकि आपने जैसे वो थंबनेल देखा आपको लगा अरे पता नहीं क्या हो रखा है, चलो देखा जाए, और फिर आपको लगता है कि अरे इसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यूअर्स या आप लोगों की चीज़ समझ नहीं आती है। मैंने खुद भी पर्सनली देखा है कि काफ़ी ऐसे जो वीडियोस होते हैं उनके नीचे लोगों ने कमेंट किया होता है कि इतना बड़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ऑनेस्टी के साथ वीडियोस बनाओ। तो इस केस में भी ये यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जब इन्हें लगता है कि ऐसे कमेंट से बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इनको देख रहे हैं या इनको पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कमेंट्स को डिलीट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई नया व्यूअर आता है और वो देखने की कोशिश करता है कि चलो पहले मैं कमेंट सेक्शन में देख लूँ कि वीडियो अच्छा है कि नहीं है, तो वहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि सब चंगा से सब बढ़िया चल रहा है क्योंकि सब अच्छी अच्छी बातें वही लिखी हुई हैं। अगर कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी है तो उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है।
इसके अलावा जो दूसरा नुकसान होता है वो ये होता है कि जैसा अब इस टाइप का अगर एक वीडियो चल जाता है तो जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो भी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, फिर ऐसे ही थंबनेल्स बनाते हैं, ऐसे ही टाइटल्स लिखते हैं और अंदर उन्होंने भी कुछ अलग से बताया नहीं गया होता। एज अ व्यूअर आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप सीरियसली जर्मनी आने की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। और वो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अगर आप सिर्फ इन वीडियोस का सहारा लेते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है आपको उन पे ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको जर्मनी से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, जो ऑफिशियल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उनको देखना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे मैं डॉयचे वेले को फॉलो करता हूँ। मैं यहाँ पे उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ना कोई एंडोर्समेंट कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन आती है मैं मोस्टली वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को लेता हूँ। दूसरा टॉपिक है स्टडी इन जर्मनी। इस टॉपिक को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटाइज करके आप लोगों को बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप भी जर्मनी आ सकते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि मिडिल क्लास फैमिली वाले ही जर्मनी आते हैं। जो स्टूडेंट्स यूएस या यूके की फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर सकते हैं, वो आज भी उन्हीं कंट्रीज में जा रहे हैं। यहाँ पे जो बात आपको अच्छे से नहीं बताई जाती है, जिस पे फोकस नहीं होता है, वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कैसे करें। और यहाँ पे मैं डार्ट वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, डार्ट की वेबसाइट पे जाके आप ये देख सकते हो कि जिस कोर्स में आप पढ़ना चाहते हो या जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हो वो किस किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और कौन कौन सी सिटीज़ में है। लेकिन क्या आपको वो कोर्स पढ़ना चाहिए, क्या आपको उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन कि आपका क्या क्राइटेरिया है फ्यूचर का, इस पे कोई भी बात नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जहां पे जो यूट्यूबर्स हैं ये अपने वीडियोस में बताते हैं कि अगर आप जर्मनी आ गए तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म है, जर्मनी में आने के बाद आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं तब आपको पढ़ाई के अलावा जर्मन लैंग्वेज पे भी ध्यान देना होता है। और साथ ही साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सारे कोर्सेज हैं वो आपको इंग्लिश में ही यहाँ ऑफर होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं या मेडिकल साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि B2 से C1 लेवल तक की हो सकती है और जिसको सीखने में 1 से लेके 2 या 3 साल तक भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है, आप कितनी जल्दी लैंग्वेज को ग्रास्प कर पा रहे हो। पर इस बारे में आपको नहीं बताया जाता है। आपको क्या बताया जाता है कि जर्मनी आओ, यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, पढ़ाई करो। मेरे पास भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें फार्मिस्ट बनना है या हमें एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी है, तो क्या हम जर्मनी आ जाएं, आप यूनिवर्सिटी बता दोगे। देखो, अगर आप खुद भी गूगल करोगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिख जाएंगे कि ये 4, 5 या 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे ज़रूरी ये जानना है कि आप इन कोर्स को पढ़ने के बाद क्या करना चाहते हो। अगर आपका प्लान ये है कि नहीं, मुझे पढ़ाई करके वापस अपनी कंट्री जाना है, जैसे इंडिया जाना है, या फिर अगर आप दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज से वहाँ जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर तो आपका फोकस ही इस बात पे होना चाहिए कि मैं ज़्यादा समझ पाऊँ, मैं अपने कोर्सेज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊँ। और क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है, जैसे मैंने अपने वीडियो में पहले ही बताया, वो जर्मनी में एक जैसी है। लेकिन अगर आपका फोकस है कि नहीं यार, मुझे यहाँ पे रह के जॉब भी करनी है या फिर मुझे यहाँ पे लंबा टाइम गुजारना है, या मान लीजिए मुझे यहाँ पे बसना ही है, तो उस केस में आपको ये बात जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप जो कोर्स पढ़ रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, उसका आगे फ्यूचर कैसा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ एक हार्श रियलिटी और शेयर करता हूँ। मैं ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा, बट ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करते भी हैं, लेकिन उनको यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जिसको वो यहाँ पे सीख कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जॉब वगैरह, और उन्हें वापस अपने देश जाना भी पड़ता है। और साथ में जो ये 18 मंथ्स का, जैसा आपने सुना होगा कि पढ़ाई करने के बाद आपको 18 मंथ का जॉब सर्च मिलता है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग इस टाइम से गुजर रहे होते हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना स्ट्रगलिंग फेज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया ही है, आप जर्मनी आ गए तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म है ना। यहाँ पे आके एक नया स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, पहला स्टेप तो सेम ही है, आपको डार्ट की वेबसाइट पे जाना है और जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हो उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के आप एक लिस्ट बना लो। उसके बाद फिर आप फेसबुक पे या फिर लिंक्डइन पे ऐसे ग्रुप सर्च करो, और फेसबुक पे तो आपको इजीली ग्रुप मिल जाएंगे, क्योंकि ये मैंने भी खुद किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएंगे उस यूनिवर्सिटीज़ के, और वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ, आप यहाँ पढ़ना चाहते हो, कैसा स्कोप है, क्या नहीं है, और वहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करो। सिर्फ यूट्यूब के वीडियो के भरोसे मत रहो। इसके अलावा आपकी फैमिली या फ्रेंड में अगर कोई जर्मनी ऑलरेडी आया हुआ है तो आप उनसे ही बात कर सकते हैं, और आप कोई कंसल्टेंट्स के पास भी जा सकते हैं जिनके पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होता है। आप उनसे सर्विस भले ही मत लो कि पूरी एप्लीकेशन की, बट आप उनसे बात करके पता कर सकते हो कि यार जर्मनी में या उस फलानी यूनिवर्सिटी में जाने में कितना फ़ायदा है, कितना नहीं है। जो इन तीनों में बेस्ट है, बेस्ट तो यही है कि आप फेसबुक या लिंक्डइन पे वो ग्रुप ढूंढो और वहाँ पे जाके अपने एक क्वेश्चन को पोस्ट करो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लोग उस पर आंसर करते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी।
इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब के बारे में भी। यार पार्ट टाइम जॉब में ही मैंने देखा है कि लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें कहते हैं कि आप साइकिल चलाओ, डिलीवरी करो, ये करो, वो करो। देखो, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, आप यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हो तो पढ़ाई ही आपका पहला फोकस है। पार्ट टाइम आप इसलिए करो ताकि अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर सको। इसके अंदर जो दूसरी नेगेटिव बात है वो ये है कि देखो, जरूरी नहीं है कि हर सिटी में हर स्टूडेंट को पार्ट टाइम मिल ही जाए। जो बड़े शहर हैं, जैसे मान लो स्टुटगार्ट हो गया, म्यूनिक हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, वहाँ पे पार्ट टाइम्स की आउटसाइड यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कमी नहीं है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने मैग्डेबर्ग से पढ़ाई की है, वो इतना बड़ा शहर नहीं है, तो ऐसी सिटीज़ में पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी इतनी अवेलेबल नहीं होती। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, हम लोग क्या करते थे कि जो समर वेकेशन हो गया, जो विंटर वेकेशन आता है, उस टाइम पे हम बड़े शहरों में जाते थे, दूसरे शहरों में, और वहाँ पे पार्ट टाइम ढूंढते थे। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ कि किस तरीके से आप पार्ट टाइम ढूंढ सकते हो, पार्ट टाइम की रियलिटी क्या है। अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको डिटेल में बता दूंगा। इसमें लास्ट एग्जांपल दूंगा मैं, वो दूंगा फ्री यूनिवर्सिटीज़ का। यार ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर वीडियो में लिखा होता है फ्री यूनिवर्सिटी, फ्री यूनिवर्सिटी। देखो, जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ज़ीरो ट्यूशन फीस है, लेकिन वहाँ पर भी एक सेमेस्टर फीस चार्ज की जाती है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो वहाँ उनकी फीस उतनी ही है। और ये कह देना कि सभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस नहीं है, तो आज के टाइम पे ये कहना भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि जो स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी है वो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी 1500 यूरो चार्ज करती है एज अ ट्यूशन फी। यूनिवर्सिटीज़ की फीस वगैरह, सेमेस्टर फीस या ट्यूशन फीस, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप डार्ट की वेबसाइट पर जाओ और वहीं से आप देख लो, क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया होता है कि फीस कितनी है। तीसरा टॉपिक है जॉब्स इन जर्मनी। तो ये भी आपने देखा होगा कि इस टॉपिक को भी जो यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं काफ़ी ड्रामेटाइज करके बताते हैं, जैसे कि अब आप सभी लोग जर्मनी आ सकते हैं। फिर एक टॉप जॉब्स की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि आप अगर इस फील्ड में जॉब करोगे तो आप कितनी सैलरी कमा लोगे, इस फील्ड में जॉब करोगे तो आप कितनी सैलरी कमा लोगे, और ये दोनों ही तरीके से आपको मिसगाइड किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो जर्मनी बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह जो हाई स्किल लेबर्स होता है, जिसे आप स्टेम कह सकते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, इन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लोग यहाँ आएँ और यहाँ आके काम करें। इसके अलावा जो हाई स्किल क्राफ्टमैनशिप होती है, वहाँ पे भी लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको ही मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग भी जर्मनी आएँ और यहाँ के काम करें। इसके बारे में तो आपको यूट्यूब पे या यूट्यूबर्स आपको ज़रूर बताते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं बताते हैं वो है करियर ग्रोथ, कि इन फील्ड्स में जो भी आप फील्ड सेलेक्ट करते हो उसमें करियर ग्रोथ कैसी है। आप इसके लिए खुद भी गूगल सर्च कर सकते हो कि जर्मनी में जो टॉप एमएनसीज हैं उसमें कितने इंडियन ओरिजिन्स के लोग टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, और आप इसे किसी भी दूसरी डेवलप कंट्री से, एग्जांपल के लिए यूएस ले लेते हैं, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सभी फील्ड में एक जैसी नहीं है। जो सॉफ्टवेयर आईटी या रिसर्चर हैं उस फील्ड में तो काफ़ी है, लेकिन जो बाकी फील्ड्स हैं उसमें इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसके लिए आपको खुद भी रिसर्च करनी चाहिए, और इसके लिए जैसे आप लिंक्डइन पे जा सकते हो और वहाँ भी आप देख सकते हो, और साथ ही साथ लैंग्वेज। तो मैंने अपने सभी वीडियोस में बोला है कि यार जर्मन लैंग्वेज एक मस्ट है। आपको जर्मनी में जॉब हो सकता है कि बिना जर्मन लैंग्वेज के भी मिल जाए, मतलब हो सकता नहीं है, होता ही है, काफ़ी लोगों को मिल जाती है, स्पेशली जैसे मैंने बताया सॉफ्टवेयर, आईटी या रिसर्च के जो फील्ड में उनमें। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रो करना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज आनी ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो और इस कल्चर में मिक्स होना चाहते हो तो फिर आपको लैंग्वेज आनी ही चाहिए, क्योंकि किसी भी कल्चर को जानने के लिए कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, और कम्युनिकेशन के लिए वहाँ की लैंग्वेज का आना होना ज़रूरी है। अब इसी में बात कर लेते हैं हम सैलरी की भी। तो जैसे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि वो टॉप जॉब की लिस्ट भी निकलती है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप ये करोगे तो इतना कमाओगे, वो करोगे तो उतना कमाओगे। इसमें यार ज़रूरी ये समझना है कि जो सैलरी है वो ग्रोस सैलरी है, आखिरी में आपके पास कट कटा के इन हैंड कितना आएगा वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके लिए देख सकते हो जर्मनी का जो टैक्सेशन है वो काफ़ी हाई है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं कंपैरेटिवली इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप जर्मनी इसलिए आ रहे हो कि आपको पैसा कमाना है, तो आपको हमेशा सेविंग वाले पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी करंट सेविंग कितनी है अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, और जर्मनी में आप जब उस फील्ड में आते हो तो आपकी कितनी सेविंग होगी। तो दोस्तों ये थे 3 पॉइंट जिनके बारे में मैं आपसे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करना चाहता था। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है आपको डिमोटिवेट करना, मेरा मकसद बस ये है कि आपको सब कुछ ऐसा ना लगे कि यार जर्मनी एक मतलब ऐसी कंट्री अगर हम चले गए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। मेरा मकसद ये था कि आपको थोड़ी सी रियलिटी भी पता चले। और आपको भी एक बात समझनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनते हैं यार उनके लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आपके पास बहुत सारा टाइम हो या आपके पास काफ़ी मैन पावर हो, है ना। अगर आपके पास काफ़ी लोग हैं जो रिसर्च करके आपको ला के दे रहे हैं,
तो आप उस पर फटाफट वीडियो बना सकते हैं, या फिर आपको खुद ही उतना टाइम स्पेंड करना होगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और फिर आपके सामने लाना होगा। लेकिन जो यूट्यूबर्स हर दूसरे दिन वीडियो डाल रहे हैं, जिनके पास दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, उनका मकसद सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइब्स लाना है। उनका मकसद आपको जर्मनी की रियलिटी बताना नहीं है। मेरी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है किसी भी यूट्यूबर से। जैसा मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया था कि काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मेरा बस ये था कि जो चीज़ आपको नहीं बताई जा रही है या जो बहुत बड़ा चढ़ा के बताई जा रही है, जो मैं पिछले करीबन 7-8 महीने से खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार बहुत चीज़ों को एकदम मतलब मसाला लगा के आपको बताया जाता है, या फिर ट्विस्टेड रियलिटी दिखाई जाती है ना अननेसेसरली, कि आप जर्मनी आ गए तो आप 10 करोड़ का घर खरीद रहे हो, 5 करोड़ का घर खरीद रहे हो। तो यार ये सब चीज़ें ना, मतलब मुझे लगा कि आप लोगों के सामने जो रियलिटी है वो भी थोड़ी सी लानी चाहिए। बेस्ट तरीका तो वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप जर्मनी में आने को सीरियस हैं तो आप में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको यूट्यूब के वीडियोस के भरोसे अपने डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आप इन वीडियोस को देखो, इनसे आप कीवर्ड्स लो और उन कीवर्ड्स को फिर आप सर्च करो ना, उससे आपको हेल्प मिलेगी अपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को एक्सपेडाइट करने की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस फील किया है तो अपने उस एक्सपीरियंस को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसकी रियलिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उस टॉपिक पे भी आपको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको शेयर भी कर लो और लाइक, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद।